बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि पीएम पर जो भी आरोप लगाए गए थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने विपक्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष बटा हुआ है। कांग्रेस सदस्य पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन डर के मारे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को मोदी फोबिया है। वे देश हित में लिए गए हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को नीलकंठ भगवान शंकर के 20 पान की तरफ गले में उतरकर सहन कर लड़ता रहा और आज अंत में सत्य सोने का तरह चमकता हुआ आ रहा है। हर जांच में मोदी जी बेदाग रहा। भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ आइडियोलॉजी लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन तीन त्रिकूट ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रसारित किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी का पूछताछ का सामना किया और उन्होंने अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति उनका निष्ठा है कि वो चुप रहे। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आज़ादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। सीडीएस और आरोप ये दोनों का
और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। निकाय का चुनाव और उपचुनाव में भी भाजपा का एक तरफा का जीत हासिल हुए है। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।